यह कहानी हर उस भारतीय को समर्पित है जो अपने देश से बेइंतहा प्रेम करता है। यह कहानी है एक ऐसे 17 वर्षीय लड़के की जिसके पास ना तो कोई बंदूक थी, ना ही वह सीमा पर खड़ा था। फिर भी उसने अपने तेज दिमाग और अदम्य साहस से पूरे गांव को पाकिस्तान की मिसाइल से होने वाली तबाही से बचा लिया। उसका नाम था बलवीर। सूरज की सुनहरी किरणें जब वीरपुर के खेतों पर गिरती थीं, तो ऐसा लगता जैसे गांव सोने की चादर ओढ़े सो रहा हो। वीरपुर भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा के पास एक छोटा सा गांव था। यहां की मिट्टी में देशभक्ति की महक थी और हवा में पुराने लोकगीतों की मिठास। हर बच्चा, हर बुजुर्ग इस मिट्टी को अपना सब कुछ मानता था। इन्हीं में एक था बलवीर, 17 साल का, शांत, होशियार और आत्मविश्वास से भरा लड़का। उसके पिता सेना में थे और कुछ साल पहले सीमा पर शहीद हो गए थे। मां गांव में सिलाई करके किसी तरह गुजारा कर रही थी। बलवीर पढ़ाई के साथ साथ पुरानी मशीनों से खेलता रहता। उसके कमरे की छत पर एक छोटा सा रेडियो रूम था जिसमें उसने टूटी फूटी चीजों से एक जुगाड़ू कम्युनिकेशन सिस्टम बना रखा था। ये शौक उसे अपने शहीद पिता की दी हुई एक पुरानी वॉकी टॉकी से मिला था। बलवीर ने उसे खुद जोड़कर फिर से चालू किया था और बस वहीं से उसकी जिंदगी की दिशा तय हो गई थी। साजिश की आहट, एक खामोश रात, एक खतरनाक सिग्नल। 7 मई की शाम थी। वीरपुर की चौपाल पर सरपंच जी अखबार पढ़ रहे थे। खबर थी, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी ठिकानों को किया बर्बाद। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सीमा पर तनाव चरम पर है। गांव में बेचैनी फैल गई। एक बुजुर्ग ने पूछा, कहीं हमारा गांव तो निशाने पर नहीं? सरपंच बोले, वीरपुर छोटा सा गांव है, कोई क्यों अटैक करेगा यहां? लेकिन बलवीर चुप था। उसका मन बेचैन हो उठा। उसे पता था कि गांव के पास एक पुराना पुल और सेना का कम्युनिकेशन टॉवर है। ये कोई साधारण जगह नहीं। रात करीब 11 बजे जब सब सो चुके थे, बलवीर अपने रेडियो रूम में कुछ सिग्नल ट्रैक कर रहा था। अचानक एक फुसफुसाहट, फिर कोड वर्ड्स और फिर एक वाक्य जिसने उसकी रूह कंपा दी। टारगेट लोकेशन ग्रिड एक्स 992 स्ट्राइक शेड्यूल ... हाउस। बलवीर ने गांव के नक्शे से मिलान किया। ग्रिड एक्स 992 यानी वीरपुर की लोकेशन। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या सच में मिसाइल अटैक होने वाला है? बलवीर दौड़ता हुआ मां के पास गया। कहा, मां, हमें गांव वालों को बताना होगा। मां बोली, अगर सबूत है तो सरपंच से बात कर। बलवीर भागता हुआ चौपाल पहुंचा। सब कुछ बताया, सिग्नल, कोड वर्ड, टाइमिंग। लेकिन सरपंच ने हंसते हुए कहा, बच्चों के खेल हैं ये, सेना सब देख रही है। बलवीर की आंखों में निराशा थी, लेकिन इरादा अडिग था। उसने तय किया, अगर कोई नहीं मानेगा तब भी मैं अकेला अपने गांव को बचाऊंगा। अगली सुबह बलवीर फिर पहुंचा चौपाल, इस बार सबूत के साथ। रेडियो की रिकॉर्डिंग, नक्शा और सटीक कोऑर्डिनेट्स। सरपंच और गांव वाले हक्के बक्के रह गए। स्ट्राइक इन 19 आवर्स रिकॉर्डिंग में सुनाई दिया। अब किसी को शक नहीं रहा। गांव में हड़कंप मच गया। सरपंच बोले, तैयारी शुरू करो, हम अपने गांव को बचाएंगे। बलवीर ने पहला आदेश दिया, आज रात से गांव में ब्लैकआउट होगा। कोई लाइट नहीं जलेगी, कोई मोबाइल चार्ज नहीं होगा, बिजली कट। हर घर ने खिड़कियों पर काले पर्दे टांग दिए। वीरपुर एकदम अंधेरे में डूब गया। लेकिन यही तो शुरुआत थी। दुश्मन को चकमा, नकली गांव का चमत्कारी प्लान। बलवीर ने कहा, हमें दुश्मन को दिखाना है कि असली गांव वहां है जहां हम चाहें। गांव से कुछ दूर एक मैदान था जहां मेला लगता था। बलवीर ने उसी जगह को नकली गांव बनाने का प्लान पेश किया। पुराने शादी टेंट मंगवाए गए, स्कूल से बल्ब और माइक लाए गए। बच्चों ने फॉग मशीन लगाई, महिलाओं ने पराली लाई। बलवीर ने टाइमर से सारे बल्बों को इस तरह सेट किया कि वो जल बुझकर एक जीवित गांव जैसा दृश्य बनाएं। गांव वालों ने एकजुट होकर मैदान को एक जीवंत गांव का रूप दे दिया। असली वीरपुर, सन्नाटा। नकली वीरपुर, रोशनी, धुआं और हलचल।
रात करीब 2 बजे। बलवीर रेडियो के पास बैठा था। एनिमी स्ट्राइक कंफर्म्ड, ऑब्जेक्ट अप्रोचिंग एट मच 3। वह चुपचाप मां का हाथ पकड़कर बोला, मां आ गया। आसमान से एक चमकती मिसाइल तेजी से नीचे आई और धमाका। नकली गांव जल उठा। धुएं का गुब्बार, आग की लपटें, लेकिन असली वीरपुर सुरक्षित था। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। कोई भगवान का नाम ले रहा था, कोई बलवीर को गले लगा रहा था। सरपंच बोले, तू सच में हमारे गांव का वीर है बलवीर। भगवान ने तुझे हमारे लिए भेजा है। कुछ ही मिनटों में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट सुनाई दी। बलवीर ने पहले ही सिग्नल भारतीय सेना को भेज दिया था। सेना ने दुश्मन के लोकेशन को ट्रैक कर जवाबी हमला किया। 2 दुश्मन फाइटर जेट्स को मार गिराया गया। एक हेलीकॉप्टर वीरपुर उतरा और उसमें से उतरे अफसर ने बलवीर को सलाम किया। देश को तुम पर गर्व है बेटे। तुमने जो किया वो एक सच्चा योद्धा ही कर सकता है। सरकार ने बलवीर को युवा वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। उसे देश भर में एक नायक की तरह देखा जाने लगा। लेकिन बलवीर आज भी गांव में है, जहां उसने एक विज्ञान केंद्र खोल रखा है ताकि गांव के बच्चे भी सोचें, लड़ें और देश के लिए कुछ कर गुजरें। क्योंकि असली देशभक्त वो नहीं जो सिर्फ बंदूक उठाए, बल्कि वो है जो दिमाग, दिल और जज्बे से देश को बचाए। बलवीर की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे देशभक्त वही होते हैं जो अपनी कड़ी मेहनत, साहस और दिमाग से अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। वह हमें यह याद दिलाते हैं कि केवल युद्ध भूमि पर नहीं, बल्कि हर एक पल में अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने की आवश्यकता होती है। अगर आप भी ऐसी प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टोरी इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी में छुपा होता है एक सशक्त संदेश। आप भी हमारे साथ जुड़कर इन अद्भुत कहानियों का हिस्सा बन सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? हमारे साथ इस सफर पर चलें जहां हर कहानी एक नई उम्मीद और प्रेरणा देती है।